यूट्यूब से वीडियो देख देख कर थक गए हैं लेकिन अभी तक नहीं सीख पाए हैं कि WH फैमिली का प्रयोग कैसे करेंगे, या फिर किसी ऑफलाइन टीचर से पढ़े थे अभी तक नहीं सीख पाए। WH फैमिली क्या होती है, वर्ड्स क्या होते हैं, यूजेस क्या होते हैं, मैं फन फर्दर आप लोगों को सिखाऊंगा इस WH फैमिली को बड़े आसान तरीके से। और ये WH फैमिली पूरी आप लोगों की उंगलियों पर हो जाएगी, बस एंड तक पूरा वीडियो को देखना। देखिए कुछ वर्ड्स आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। पहला वर्ड लिखा हुआ है वॉट, सेकंड व्हेन, वेयर, हुम, वाई और हाउ। अगर मैं आप लोगों के सामने इनकी हिंदी मीनिंग की बात करता हूं तो आप लोग जानते हैं व्हाट का हिंदी मीनिंग होता है क्या, व्हेन का हिंदी मीनिंग होता है कब, वेयर का हिंदी मीनिंग होता है कहाँ, हुम का हिंदी मीनिंग होता है किसे, इसका एक और मीनिंग निकलता है किसको। दोनों ही आप लोगों को याद रखने हैं। और तीसरा लास्ट वर्ड देखेंगे वाई। वाई क्या वर्ड होता है क्यों, एंड नेक्स्ट वर्ड है हाउ। हाउ में होता है कैसे। इनके हिंदी मीनिंग की बात हो गई है, लेकिन इनका यूज़ कैसे करें, हम लोग इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, आप लोग देखिए। जब हम लोग इन्हें सेंटेंस में यूज़ करते हैं, किसी सेंटेंस में हम लोग को यूज़ करना है, तो सेंटेंस में यूज़ करने के लिए आप लोग जानते हैं कि ये जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं आप लोग इनके साथ हमेशा सबसे पहले लिखने वाला वर्ड हेल्पिंग वर्ब आएगा। कतई इसके साथ कभी भी आप लोग इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग ना करें, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। जब हेल्पिंग वर्ब लिख दिया जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद दिखाई देगा आप लोगों को सब्जेक्ट, और उसके बाद आप लोगों को दिखाई देती है मेन वर्ब, एंड इसके बाद आप लोगों को दिखाई देता है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हम लोग लगाते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, ये अगर वर्ड्स आ रहे हैं इनमें से कोई एक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। यूँ WH फैमिली का प्रयोग बहुत ही बड़ा है। इस वीडियो में छोटा सा ही इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ इन चीज़ों का। देखिए वॉट का मीनिंग आप लोगों को कभी कभी नाउन के साथ देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन ऑलवेज नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ व्हाट कलर डू यू लाइक, ठीक है। देखिए अगर इसी चीज़ को हम लोग एडवर्ब में समझना चाहें, इन्हीं वर्ड्स को अगर हम लोग एडवर्ब में समझना चाहें तो किस तरीके से काम करते हैं ये वाले शब्द। सबसे पहले अगर देखेंगे व्हाट को, तो व्हाट एडवर्ब में ही काम करता है। ये काम करता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए व्हेन का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। वाई का प्रयोग करते हैं हम एडवर्ब ऑफ रीजन के लिए। एडवर्ब ऑफ रीजन के लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, वाई का, ठीक है भाई। तो ये कुछ ऐसे भी यूज किए जा सकते हैं। और देखें इसका प्रयोग और कहाँ किया जा सकता है। देखिए कुछ वर्ड्स इनमें ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग प्रोनाउन की तरीके से भी किया जा सकता है। जैसे क्या क्या हो सकता है, इसमें वॉट हो सकता है, व्हेन हो सकता है, वेयर हो सकता है, हुम हो सकता है, वाई हो सकता है, एंड हाउ। ये इनमें से कुछ वर्ड हैं ऐसे जो आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन की तरीके से देखने के मिल जाएंगे, या फिर रिलेटिव की तरीके से नहीं मिलेंगे तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरीके से देखने के लिए मिल जाएंगे। बोले सर एक एग्जाम्पल की तरीके से समझा दो। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पर व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, तो आप लोग व्हाट इज योर फादर, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग मुझे यहाँ पर क्या बताओगे, यहाँ पर आप लोग अपने पिताजी का प्रोफेशन बताओगे। यहाँ पर मुझे जो भी उनका प्रोफेशन होगा आप लोग मुझे बताओगे कि सर हम लोगों के फादर ये हैं। जैसे माय फादर इज अ फार्मर, माय फादर इज अ सर्विसमैन, माय फादर इज इन आर्मी, जो भी है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं हु इज़ योर फादर, हु इज़ योर फादर, तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप लोग अपने फादर का क्या बताएंगे, नेम बताएंगे। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ विच इज़ योर फादर, विच इज़ योर फादर, तो आप लोग मुझे यहाँ पर डिफरेंट चीज़ बताओगे, ठीक है भाई। यहाँ पर आप लोग क्या बताओगे, पॉइंट आउट करके बताओगे। बहुत सारे लोग खड़े थे, उन लोगों में से आपके पिताजी कौन से हैं। बहुत सारे लोग खड़े थे, उनमें से आप लोगों के पिताजी कौन से हैं, तो आप लोग क्या बताओगे, यहाँ पर पॉइंट आउट करके बताओगे। तो यहाँ पर ये सारे के सारे वर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों का आंसर आया कि सर इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन में यूज करके बता दो, जैसे अब रिलेटिव प्रोनाउन में कैसे कर सकते हैं, आई
नो द बॉय हु केम लेट। आई नो द बॉय हु केम लेट। अब क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है भाई। देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर इस वर्ड को समझो, हु किस चीज़ का काम कर रहा है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हु यहाँ पर इंटरोगेटिव का प्रोनाउन कर रहा था और यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो आप लोग देखेंगे ये चीज़ है इन 6 वर्ड्स की, लेकिन इनके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं आप लोगों के सामने, हाउ मेनी, हाउ मच, विच एंड हुज। इनका प्रयोग कैसे करते हैं देखिए, बड़े ध्यान से समझना है इनका प्रयोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा। देखिए क्या होता है, हम लोग हाउ मेनी और हाउ मच का हिंदी मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले हाउ मेनी और हाउ मच का प्रयोग हम लोग हिंदी मीनिंग समझें तो इसका मीनिंग निकलता है कितना, कितनी एंड कितने, ठीक है। अगर हम लोग विच का प्रयोग समझें तो विच का हिंदी मीनिंग क्या है, तो इसका विच का हिंदी मीनिंग निकलता है कौन सा, कौन सी एंड कौन सी। अगर आप लोग हुज का मीनिंग समझें तो हुज का हिंदी मीनिंग निकलता है किसका, किसकी एंड किसके। तो इनके हिंदी मीनिंग आपने समझे, इनके हिंदी मीनिंग क्या निकलते हैं। अगर हाउ मेनी और हाउ मच का समझे तो कितना, कितनी, कितने। एंड विच का हिंदी मीनिंग समझे तो कौन सा, कौन सी, कौन से। एंड हुज का हिंदी मीनिंग समझे तो किसका, किसकी, किसके, ठीक है भाई। अब इनके हिंदी मीनिंग तो हम लोगों ने समझ लिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनका यूज सीखेंगे कि इनका यूज कैसे किया जाता है। देखिए भाई हर एक वर्ड अपना अलग यूज रखता है। देखिए तो सबसे पहले अगर हाउ मेनी और हाउ मच की बात की जाए तो ये अपने आप में है क्या, पहले तो अपने आप में जानो कि इन्हें अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आप लोग समझेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये प्रोनाउन का भी काम करते हैं और ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं इस वर्ड को समझना चाहूँ तो हाउ मेनी हम लोग यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। कैसे नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ। और हाउ मच की बात करते हैं तो हाउ मच हम लोगों का यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। अगर आप लोग इसे देखेंगे, विच को देखेंगे तो विच अभी आप लोगों ने एक यूज जो सीखा था कि ये पॉइंट आउट करने का काम करता है, जब ये क्वेश्चन करने का काम करता है, जब इसके बाद हेल्पिंग वर्ड देखने को मिलती है। लेकिन इसके बाद जब आप लोगों को नाउन लिखा हुआ मिलता है तो ये एक एडजेक्टिव का काम करता है। सेम हुज ये अपने आप में एक एडजेक्टिव का काम करता है जब इसके बाद आप लोगों को दिखाई देता है नाउन लिखा हुआ। आप लोग याद रखें इन वर्ड के साथ हमेशा, जैसे अभी आप लोगों ने ये समझ लिया, इन वर्ड के साथ हमेशा मैं कह सकता हूँ एक चीज़, मैं ये चीज़ ऐसे ना कहकर मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि WH वर्ड ये जो लिखे हुए हैं आप लोगों के सामने, हाउ मेनी, हाउ मच, विच एंड हुज, इनके साथ आप लोग हमेशा नाउन का प्रयोग करेंगे। किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, नाउन का। तो ये पूरा का पूरा वर्ड अगर मैं कहलाऊँ तो ये क्या बन जाएगा, ये एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है भाई। अगर आप लोग देखें कि इसका कंप्लीट फॉर्मूला अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो नाउन के बाद आप लोगों को लिखनी होगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप लोगों को लिखना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आप लोगों को लिखना होगा मेन वर्ब और उसके बाद लिखना होगा आप लोगों को ऑब्जेक्ट, लिखेंगे क्वेश्चन मार्क आगे, ठीक है। तो इसके बाद हमेशा कंपलसरी आप लोगों को क्या लिखना है, नाउन का प्रयोग लिखना है। आप लोगों ने इनका हिंदी मीनिंग भी जान लिया एंड इनका यूज भी सीखा किस तरीके से आप लोगों को करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, वह कितना पानी पीती है। तो इस सेंटेंस में अगर मैं इन चीज़ों का यूज करके देखूँ तो सबसे पहले मुझे कितना, कितनी, कितने याद रखना है। यहाँ पर ये कितना वर्ड आ गया, कितना कितनी के लिए आप लोग क्या करते हैं, या तो हाउ मेनी या फिर हाउ मच। अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसके साथ पानी, कितना के साथ ये जो वर्ड लिखा हुआ है मुझे इसके साथ ये भी तो लिखना पड़ेगा। अब कितना पानी हो गया तो यही अपने आप में क्या है, नाउन है भाई। पानी को आप लोग काउंट कर सकते हो, कहोगे कि सर नहीं कर सकते, ये तो अनकाउंटेबल है। तो इसके लिए क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, अनकाउंटेबल के लिए अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था हाउ मच। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे,
हाउ मच लिखेंगे। उसके बाद इसके साथ क्या दे रखा है, ये नाउन दे रखा है, तो यहाँ भी ये नाउन दे रखा है। आप लोग पानी को जानते हैं, क्या करेंगे, वाटर कहेंगे, हाउ मच वाटर। अब देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वह के अकॉर्डिंग, पीती है, लड़की है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज करोगे, डज यूज करोगे। हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए, लड़की है तो इसलिए क्या लगा लिया आप लोगों ने, सी लगा लिया। उसके बाद क्या चाहिए, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, पीना। पीना के लिए आप लोग क्या लगाएंगे, ड्रिंक। ठीक है, एंड आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरीके से आप लोग इनमें से किसी भी वर्ड के साथ प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक वर्ड और है, मैं उसे भी आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूं। देखिए एक वर्ड है आप लोगों के सामने, हु। ये ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, जब सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसके बाद हम लोग आने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और आने वाला मेन वर्ब लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। भाई आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि ये जो हु होता है इसका हिंदी मीनिंग निकलता है कौन। क्या निकलता है, कौन। अब ये एक तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, दूसरा ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है, और ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। ठीक है, देखो अब अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूं कोई भी, कौन आया है, कौन आया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब आप लोग जानते हैं कि या तो है जाएगा या फिर हैव आता है, और इसके साथ हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो आप लोग देखेंगे अगर मैं इसका ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, हु चाहिए। उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, यहाँ पर हैज आप लोगों ने लिखा। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, केम, कम ही होता है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो ये होते हैं आप लोगों के WH फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।